हेलो, नमस्कार। आज हम आपके सामने आओ चले प्रभु की ओर के बारे में बताने के लिए उपस्थित है। उसमें की कुछ बातों पर हम गौर करेंगे। प्रभु क्या है, प्रभु की तरफ क्यों जाना चाहिए और कैसे जाए। तो श्रद्धाजनों, पहली बात तो प्रभु क्या है। प्रभु इज ए क्रिएटर, या जिसको कोई गॉड बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई रहीम बोलता है, जिसके लिए ढूंढने के लिए लोग मंदिर मस्जिद चक्कर लगाते हैं। क्यों? उनको क्यों प्रभु की तरफ जाने पड़ता है, मन ढूंढना पड़ता है। तो इस संबंध में एक फिल्म गबन का एक गीत मुझे याद आ रहा है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, हर शख्स परेशान सा क्यों है। हर कोई इंसान सब कुछ रहने के बाद वो भी दुखी है। जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी दुखी है। अमीर हो चाहे गरीब हो, वो दुखी है, परेशान है। सब कुछ है लेकिन उसका वो उपभोग नहीं रह पाता है। यानी उसको पीस ऑफ माइंड, ग्लैड, समाधान और तृप्ति नहीं मिलती। किसी को नहीं मिलती। अमीर को तो, अमीर इंसान को तो नहीं। गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि उसको नीड्स जो चाहता है वो नहीं मिलता है। गरीबी से तंग आता है, इसलिए वो दुखी रहता। मतलब हर किसी को, अमीर हो या गरीब हो, उसको क्रिएटिव के पास पीस ऑफ माइंड, ग्लैड, सेटिस्फैक्शन के लिए अपने से ऊंचे यानी क्रिएटर जिसने हम सबको पैदा किया उसके तरफ जाना ही पड़ता है। उसके लिए वो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में चक्कर लगाते हैं। तो क्या वहाँ जाने के बाद उनको वो मिल पाता है? इसका जवाब आपको भी पता है। अगर हाँ, तो सुखी क्यों नहीं? सुखी की डेफिनेशन कोई हर एक की अलग अलग रहती है। किसी को लगता है मेरे पास बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब सहचर्य भी सुंदर है, फिर भी वो सुखी है ही क्या? नहीं ना। इसलिए तो वो जाता है मंदिर मस्जिद। इसके लिए चंद लाइनें हमको प्रेरित हुई। दिल में ही रहता दिल भर तेरा, यानी तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंतर में ही है, तो उसको बाहर में ढूंढने पर मिलेगा कैसा? कैसा मिलेगा? जो वहाँ पे है ही नहीं वो मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग सन्मोहित होते, जैसे एक नशा है। थोड़े पल के लिए माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन परमानेंट नहीं। परमानेंट सुझाव नहीं, वो सिर्फ अंदर में ही मिलता है। तो ये तो हुई दो बातें कि प्रभु क्या है और उसके तरफ क्यों जाए। अब रहा सवाल कैसे जाए। कैसे जाए? बाहर की दुनिया अब हम खुली आंखों से देखते हैं। किसी ने क्या आंखों का बंद आंखों से देख तमाशा दुनिया का। खुली आंखें से तो दिखती है, अंतर आँख मूंद कर ही अंदर का प्रवास
बंद आँखों से मन की दृष्टि से देखते हुए अंदर जाना पड़ता है और उसको ध्यान द्वारा जाना पड़ता है। इसके लिए मन की आँखें होना ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। तो उसके संदर्भ में ध्यान में त्राटक विद्या जो पहली कक्षा है, जो इंसान त्राटक करके अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, वही जब अंतर त्राटक करता है तो अंतर का प्रवास करता है। ये त्राटक विद्या द्वारा अंदर का सफ़र बड़े आसानी से किया जा सकता है। भाइयों, हम कुछ ज़्यादा ज्ञानी नहीं। हम जिस रास्ते पे जा रहे, जाके सफ़र तय किया है, वही हमको आसान लगा और ऐसा लगा कि आपको भी आसान होगा। इसलिए त्राटक के ध्यान द्वारा आपको हाथ थाम कर ले जाने के लिए हम सिर्फ वाटाडा का रोल अदा करेंगे। हमारी भूमिका वाटाडा की रहेंगी। अगर आप चाहे हमको दिशा निर्देश ले सकते हो और अपने ही प्रभु को खुद की पहचान करके मिल सिर्फ मिलकर ही नहीं तो खुद से भी आप मिल सकते हो। अब बात निकली है, हम यही बताना चाहेंगे कि आप कौन है। आप शरीर है, आत्मा है या मन है? अगर है तो आप कि ये क्यों नहीं कहते कि मैं आत्मा, मैं मन, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मैं हाथ हूँ, ऐसा बोलते क्या? नहीं, वो मेरा ही बोलते ना। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, यानी मतलब इनमें से कुछ भी आप नहीं हो। आप है कौन? इन सबसे परे जो है वो आप है। यानी शरीर, मन और आत्मा, इन समुच्चय को मिला के आप बने हो। ये अपनी पहचान होने के बाद आप तो ये एक सवाल अपने से कर लो, क्या मैं इनसे मिला हूँ कभी? जवाब आपको ही मिल जाएंगे। आप सबको मिलते हो, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, बीवी से, बच्चों से, दोस्तों से, सबसे मिलते हो। लेकिन आपकी पहचान खुद की पहचान न होने से आपको उसका ज्ञान ही नहीं कि आप है कौन। और हो जाने के बाद कितने लोगों की चाह रहती कि हम खुद से मिले, टाइम ही नहीं मिलता। बाहर के झमेले में इतना उलझा रहता है इंसान कि खुद को मिलने का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर खुद से मिल के देखो, उसका नज़ाकत क्या है, नशा कितना है। वादा रहा कि आप स्वयं से और प्रभु से मिलके, अपने दिलबर से मिलके मदहोश हो जाएंगे, मदमस्त हो जाएंगे। इतना कि आपको कुछ और नहीं सुनेगा, अपने में मगन रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए सेवक को आज्ञा दें। ये अगर आपको कुछ जानकारी या कला हासिल करना है तो कर सकते हो, जिसके लिए हमें व्हाट्सएप पे ढूंढ सकते हो। ये पढ़कर समझकर सीखा जाता है कला। हर बार तुम्हारे इसमें जैसे हमने कदम कदम पर इम्तिहान दिए,
पहले इम्तिहान में पास होने के बाद दूसरे कक्षा में गए, उसी तरफ आपको भी हम लेके जाएंगे। इसमें समय तो लगेगा, कितना ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें शर्त यह है कि कितना किया, इससे बजाय वो कैसे किया, इसमें ज़्यादा अहमियत यशस्वी सफलता की नींव रखी जाती है। अतः समय आप पे लगे, आप तय करेंगे, विधि हम देंगे, करने वाले आप हैं, फलश्रुति भी आपकी ही रहेंगी, जो हमको शेयर करना है। बस जाते जाते इतना ही करना है। शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर, सलाम, जय हिंद।